भारत और अन्य विकासशील देशों ने जलवायु वित्त के लिए रखी अहम मांग, कहा बोझ कम होने के बजाय बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के COP29 में सामूहिक रूप से बातचीत की जा रही है। इस दौरान वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण में रखने के लिए काम किया जा रहा है। भारत और 190 से अधिक अन्य देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि ढांचे UNFCCC के तहत वार्षिक जलवायु वार्ता COP29 के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में एकत्रित हुए। इस दौरान COP29 जलवायु वार्ता में विकसित देशों से समान वित्तीय सहायता की मांग उठी। सूत्रों ने बताया कि भारत और समान विचारधारा वाले विकासशील देशों ने चल रही COP29 जलवायु वार्ता में समान वित्तीय सहायता की मांग की। इस बात पर भी चिंता जताई गई कि रिपोर्ट किए गए वित्त का लगभग 69% ऋण के रूप में आया, जिससे पहले से ही कमजोर देशों पर बोझ और बढ़ गया। नए जलवायु आर्थिक लक्ष्य पर बातचीत के लिए तैयार मसौदे को चीन ने अस्वीकारा। भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों G77 और चीन तथा बेसिक ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जैसे प्रमुख समूहों से वार्षिक जलवायु वार्ता में बातचीत की। इस दौरान वह जलवायु वित्त समानता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वकालत की। वहीं G77 और चीन संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में लगभग 130 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े समूह ने मंगलवार को एक नए जलवायु आर्थिक लक्ष्य पर बातचीत के लिए रूपरेखा के मसौदे को स्वीकार कर दिया। निर्धारित नए लक्ष्यों को हासिल करना अहम मकसद। इसके अलावा इस बार इस समिट का सबसे अहम मकसद निर्धारित नए लक्ष्यों को हासिल करना रहा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के 29वें सम्मेलन COP29 में सामूहिक रूप से बातचीत की जा रही है और वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण में रखने के लिए काम किया जा रहा है। प्रभावी जलवायु कार्यवाही में बाधा डालने वाले बातचीत के दौरान समान विचारधारा वाले विकासशील देशों ने प्रभावी जलवायु कार्यवाही में बाधा डालने वाले दबावपूर्ण वित्तीय अंतराल को दूर करने के लिए सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जोर दिया। विकासशील देशों ने अफ्रीकी समूह और अरब समूह के साथ मिलकर वर्षों पहले निर्धारित $100 अरब के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य तक पहुँचने में विकसित देशों की जवाबदेही पर सवाल उठाया, जो विवादास्पद बना हुआ है। विकासशील देशों ने कहा कि इस वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करना सभी में विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। एक शख्स ने बताया कि इस बात पर चिंता जताई गई कि लगभग 69% वित्त ऋण के रूप में आया, जिससे बोझ कम होने के बजाय और बढ़ गया।